हुकूमत ने यौम अली के जुलूसों पर भी इस हवाले से पाबंदी लगा दी है कि यौम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर जो लोग जुलूस निकालते हैं ताकि कोरोना ज़्यादा ना फैले। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जब आप हज नहीं कर पाए हैं और हज नहीं हो पा रहा है, बहुत कम लोगों ने फरीज़ा हज अदा किया, बहुत कम लोग जो हैं उम्रा कर रहे हैं, बहुत कम लोग करबला में हैं, बहुत कम लोग जो है वो नजफ़ में हैं। अगर नजफ़, करबला, काज़म शहाद अगर इन जगहों पर लोग नहीं हैं, लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से मजालिस के लिए हुकूमत इजाज़त दे रही है, कम तादाद में जाएं और फासला तो रखना है आपने और इस SOP को फॉलो करना है। ये तो इलाज कराना और एहतियात करना ये तो सुन्नत है, सुन्नत नबी भी है और हज़रत अली की और दीगर सहाबा के भी सुन्नत है कि आपने जो बीमारी के दौरान जितने लवाज़मात हैं उनको पूरा करने हैं और ये बीमारी फैली हुई है। ऐसा ही है। अच्छा, भारत में कोरोना की जो हलाकत खेजियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रिकॉर्ड 3500 हलाकतें हुई हैं, 4 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं एक दिन में। अब देखिए 3500 के करीब हलाकतें होती हैं। मुझे बच्चों ने बताया कि जी वहाँ पर जितने लोग काम करते थे तकरीबन सबके कोई ना कोई रिश्तेदार भारत में जो है वो मुतासर हुए और उनको वापस जाना पड़ा। ऐसे बच्चों को वापस जाना पड़ा है, कैरियर बनाने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को जाना पड़ा है जिनके स्टेटस के तय होने में सिर्फ 3 महीने 4 महीने रह गए थे, लेकिन उनको वापस जाना पड़ा है और उनको जॉब्स को रिज़ाइन करके जाना पड़ा है। तो इंडिया में बहुत ख़राब सूरत हाल है। इंडिया ने मोदी हुकूमत एक लापरवाह हुकूमत है और बहुत बड़ी बदकिस्मती इंडिया की हुई है कि मनमोहन सिंह के बाद जो है मोदी का दौर आया और मोदी न तो इंसानों के लिए, न मुसलमानों के लिए, न किसी मज़हब के मानने वालों के लिए, न खुद हिंदुओं के लिए, किसी के लिए भी कोई एक अच्छा हुक्मरान नहीं है, बहुत बदतर हुक्मरान है। और उसकी वजह से जो है ये सारे का सारा इंडिया इस अजाब में मुब्तला है। अब ये तो ज़ाहिर है इंडिया के हुक्मरानों को, इंडिया की जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है उसको तमाम एलिमेंट्स तो सोचना होगा कि इस बहरान से कैसे निकलना है। अच्छा, आज 1 मई है और आज पाकिस्तान में मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल मनाया जाता है, लेकिन हर साल मनाने का मकसद तो मज़दूर को उसके हुकूक देना है। लेकिन क्या हमारे मुल्क में मज़दूरों को वाकई वो हक मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं? नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ मज़दूरों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। 1865 में 250 साल पहले जो कामयाबियां हासिल की थी मज़दूरों ने शिकागो में, वो कामयाबियां भी यहाँ पाकिस्तान में छीन ली गई। उनसे कहा गया कि हम 8 घंटे, वो उनका डिमांड थी कि हम 8 घंटे की मज़दूरी करेंगे 24 घंटे में से और 8 घंटों से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अब भी यहाँ 12-12 घंटे की शिफ्टें हैं, उनसे 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम लिया जाता है मज़दूरों को ओवर टाइम नहीं मिलता है। मज़दूरों के साथ उनके वेजेस ठीक नहीं हैं, इनके वेजेस इतने नहीं हैं। सरमायादारी बतौर निज़ाम भी ये कोशिश करता है कि लोगों को सिर्फ ज़िंदा रखा जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो लोगों को ज़िंदा रहने के लिए भी पूरा वो नहीं मिलता है। उनके बच्चों की एजुकेशन नहीं होती है, उनके बच्चों का हेल्थ केयर का कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता है, उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। मज़दूर अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है। एक ज़माना होता था पाकिस्तान के अंदर, हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन बहुत मजबूत हुआ करती थी। रेलवे की ट्रेड यूनियन, रेलवे प्रॉफिट में था, PIA प्रॉफिट में था, तमाम इदारे यहाँ पर यूनियनें थीं और ये इदारे प्रॉफिट में थे। यूनियनों को ख़त्म किया गया, ये इदारे प्रॉफिट से नुकसान में चले जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब यूनियन की वजह से ऐसा हुआ। यूनियन ने तवाज़ुन कायम किया था। हुक्मरानों को जो रूलर थे वहाँ पर, उसको जो इदारों को चला रहे थे उनकी मनमानी को भी रोकते थे और मज़दूरों को भी मुफ्तखोरी से रोकते थे। मज़दूर मुफ्तखोरी नहीं करता है, लेकिन उसको वो काम पर लगा रहते थे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अजाब, सबसे बड़ी मुसीबत इस मुल्क के अंदर मुसलत हुई है वो ये हुई है कि ट्रेड यूनियन को ख़त्म कर दिया गया है और ट्रेड यूनियन का कोई वजूद तक नहीं रहा है। और जहाँ जहाँ यूनियनें हैं, मुझे पता है वो पॉकेट यूनियनें बनी हुई हैं। वो सिर्फ जाते हैं अपना, जो बैठे हुए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं इदारों के, या सरबराह बैठे हुए हैं या और लोग बैठे हैं, उनके साथ बैठकर मामलात करके अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। मज़दूर के साथ कुछ भी हो जाए, तनख्वाह रुक जाए, उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, उसका कोई बड़ा नुकसान हो जाए, उसके बाजू कट जाए, उसकी उंगली कट जाए, कोई उसके साथ नहीं जाता है उसके नुकसान को पूरा करने के लिए।
میرے خیال میں پاکستان میں مزدوروں کی جتنی حالت خراب ہے اتنی کسی اور ملک میں اس طرح سے نہیں ہوگی. کم از کم کوئی خیال تو رکھتا ہوگا, کوئی سوچتا تو ہوگا. ہمارے ہاں بہت کم ادارے ایسے ہیں کہ جہاں ورکنگ پرسنز کا خیال رکھا جاتا ہے. ایسا عثمان بزدار صاحب نے مزدور کی کم از کم اجرت 20,000 روپے کرنے کا اعلان کیا ہے. 20,000 کافی ہوں گے آج کل مہنگائی کے دور میں؟ 20,000 میں سے آپ 5,000 نکال لیں کرائے کے, کم از کم نا. ظاہر ہے ایک کمرے کے کچے گھر کے 5,000 روپے اس نے مزدوری کے دینے ہیں. پھر آپ اس کے 3 بچے ہیں وہ پڑھتے ہیں, ان کی تعلیم کا لگا لیں, ان کی کتابوں کا لگا لیں, ان کی بیگم, ان کے ماں باپ کی بیماری ہوتی ہے اس کو لگا لیں آپ. کوئی شخص بھی اس کا 20,000 کے بجٹ میں پورا کرے. یہ بڑے لوگ ایک وقت کے کھانے کے اوپر 20,000 روپے سے زیادہ لگاتے ہیں, اور آپ گورنر ہاؤس, چیف منسٹر ہاؤس, اور اگر پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, سیکریٹریٹ میں جائیں, ان کے روزانہ کے کھانوں کا حساب لگائیں. میں شرطیہ کہتا ہوں کہ مزدور کی 1 مہینے کی تنخواہ سے ان کے ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ زیادہ قیمتی. اور دوسرا یہ کہ 1 مئی کو چھٹی ہوتی ہے مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے. مزدور بیچارے اس دن زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کی دہاڑی نہیں لگ رہی ہوتی. اور یہ یہاں پر ہمارے یہاں ڈیلی ویجز سسٹم کیا گیا, جو منتھلی تنخواہیں ملا کرتی تھیں وہ نہیں ملتی ہے. اب یومیہ اجرت کی بنیاد پر ہو گئے, بھائی کام پر آئے گا تو پیسے ملیں گے, نہیں تو نہیں ملیں گے. اب وہ اگر آج اپنا مزدور ہونے کا حق استعمال کرے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 250 سالوں میں ہمارے یہاں مزدور جو ہے وہ آگے جانے کی بجائے, ہمارے حضور سرور کائنات نے کہا کہ یار اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو. اور مزدوری ایسی نہیں ہو کہ جناب آپ اس سے, اور یہاں تک تھا کہ جی جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے غلاموں کے لیے پسند کرو, جو خود کھاؤ ان کو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ. آپ وہ ایک سلیوری سسٹم کا, اور حضور نے توڑا تھا, توڑ کے رکھ دیا تھا. بہت بڑا جو غلامانہ نظام کے خلاف جو بہت بڑا انقلاب تھا وہ حضور سرور کائنات کا انقلاب تھا. اور اس سے آگے ہم نے پھر وہ مزدوروں کو, کسانوں کو, ہم نے کسی کو حق حقوق نہیں دیے ہیں. وہ تو ویسے ہی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا ہے.